इस दुनिया में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो रही है और आप उसको हकीकत में देख सकते हो, बट स्टिल उसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। बहुत सारे समय पहले ऐसा होता था कि साइंस एग्जिस्ट भी नहीं करता था एंड हमको कितनी सारी नॉलेज ऑलरेडी रहती थी। जैसे कि हनुमान चालीसा में जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि कैसे अर्थ से लेकर सूरज तक का डिस्टेंस कितना है, या फिर कुरान में दिए गए हर एक चीज़ों में जैसे स्पेस को एक्सप्लोर किया गया है, वो सारी चीज़ें। जब हम लोग ये सब कुछ देखते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि उस समय साइंस नहीं था, लेकिन स्टिल ये सारी चीज़ों को लिखा गया था। लाइक इतने प्रॉपरली ये सारी चीज़ों को लिखा गया था, इतने प्रॉपरली इस चीज़ों को प्रेजेंट किया गया था। एंड जब बाद में जब साइंस आया तो साइंस भी बना उन्हीं चीज़ों से। वैसे देखा जाए तो साइंटिस्ट को भी कभी कभार कुछ नहीं मिलता है तो वो उनके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि रिलीजियस बुक को खोलो, क्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो क्या हमें यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके पास हर चीज़ का जवाब है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक अलग सवाल के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जब वो आखिरी दिन रहेगा, उस वक्त क्या होगा। क्या हमें इसे विज्ञान के तौर तरीके से देखना चाहिए, साइंस के तरीके से देखना चाहिए, या फिर धर्म के। आइए सबसे पहले वो जानते हैं। हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी किस तरीके से ख़त्म होने वाली है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बहुत सारे एक्चुअली रिसर्च पेपर्स का हम लोग ने छानबीन किया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किया। हम ये पिछले साल से इसके रिसर्च में लगे हुए थे। इसका ब्लूप्रिंट बहुत पहले से रेडी था, लेकिन हम लोग ने बहुत वक्त लिया वाला वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज वी वांट इट टू बी द बेस्ट। हम इस वीडियो में 3 धर्मों की बात करने वाले हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदू धर्म, क्योंकि ये तीनों सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेडेड धर्म है एंड इनके बारे में ही मैं बात करना सबसे ज़्यादा जायज़ और मुनासिब समझता हूँ। एंड गाइज़, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी धर्मों की बात होगी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ ऐसा गलत नहीं बोलने वाला हूँ। एंड हर एक धर्मों को काफ़ी कायदे से मैं साइंस के साथ रिलेट करूँगा एंड देखते हैं कि लाइक विज्ञान क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्पेशल लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि गाइज़, वीडियो बनाते समय कभी कभार कुछ गलतियाँ हो जाती है एंड अगर ये वीडियो बनाते वक्त भी कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो गई, सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई गलती होगी, लेकिन बट स्टिल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। एंड टू द अदर पीपल जो एक्स्ट्रा स्पेशल है, उनको कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी पॉइंट आता है तो 1-2 मिनट के लिए पूरा वीडियो मत बना दिया करो आप मुझ पर, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स नॉट कूल, दैट्स रियली नॉट कूल एंड द पीपल नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर एक धर्मों के अकॉर्डिंग उनका जजमेंट डे कैसा होगा, कयामत का दिन कैसा होगा, आखिरी दिन कैसा होगा। एंड गाइस, फिर उसके बाद हम लोग एंड में ये भी देखेंगे कि साइंस का क्या नज़रिया है इन स्टेटमेंट्स पे जो कि धर्म ने दिया है। एंड गाइज, ऑल्सो हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या हम सच में इस दुनिया के लास्ट डे के बहुत ज़्यादा करीब है भी या नहीं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में। जजमेंट डे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क़यामत का दिन। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो हमारे धरती का आखिरी दिन रहेगा उसे क़यामत का दिन बताया जाता है, या फिर यौम-उद-दीन बताया जाता है, जिसमें जो मुर्दे रहेंगे, जो कि अपने अपने कब्र में दफन रहेंगे, वो वापस से ज़िंदा हो जाएंगे। एंड वो ज़िंदा होकर लाइक उसके आगे का एक प्रोसीजर होता है जिसमें लाइक जो अल्लाह ताला है वो लोगों को खुद जज करेंगे, लोगों को खुद बताएंगे कि आप जन्नत में जाएंगे या आप जहन्नम में जाएंगे। एंड गाइज, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड मैनी स्कॉलर्स जो कि इस्लाम में हैं, वो लोग तो ये बता रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा करीब है अभी क़यामत के दिन से। अगर हम इतने ज़्यादा करीब है तो फिर उसके साइंस भी बताए गए हैं कि ये सारी चीज़ें कुरान में लिखे गए थे, ये सारी साइंस अभी हो रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कुरान में ऐसा क्या लिखा गया है, या फिर इस्लाम ऐसा क्या कहता है जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू द क़यामत का दिन। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू कुरान ऐसा बताया गया है कि लाइक जब जो मून है, जो चांद है, वो जब 2 हिस्सों में बंटने लगेगा,
तब हम ऐसा कह सकते हैं कि क़यामत के दिन वापस आएगा। उस रीजंस के वजह से अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी हमारे धरती में। एंड गाइस ऐसा भी बताया गया है इन कुरान कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के कब्र के पास से गुजरेगा तो वो ये सोचेगा कि काश मैं इस इंसान के बजाय मैं खुद यहाँ पे लेटा होता, क्योंकि इस दुनिया में इतना ज़्यादा खून खराबा बढ़ चुका है। एंड गाइस इसके अलावा समय का जल्दी जल्दी बीत जाना, एंड गाइस शराब का ज़्यादा कंजप्शन होना या फिर कम नॉलेज फैलना, ये सारी चीज़ों को भी गाइस एक साइन बताया जाता है। एंड गाइस ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल में हो रही है, ये सारी चीज़ें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोग अपने डेली लाइफ में ये रखते हैं ये सारी चीज़ों को। एंड गाइस अभी ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो अभी आने वाले हैं, तब हम ये मान पाएंगे कि द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड इज़ दैट, द जजमेंट डे इज़ नियर। सबसे पहले सुफियानी जैसा क्रूर राजा आएगा जो कि सीरिया में राज करेगा और वो लोगों को बेरहमी से मारेगा। उसका साथ देने आएंगे यजूज एंड मजूज। और गाइस ऐसा कहा जाता है कि आज की डेट में यजूज एंड मजूज को रोम के किसी माउंटेन में कैद करके रखा गया है, लेकिन जैसे ही सुफियानी धरती पे तबाही मचाने आएगा तो वो दोनों भी अपनी जंजीरें तोड़कर सब कुछ तबाह करने आ जाएंगे। और अंत में आएगा दज्जाल, जो कि लोगों को ऐसा बताएगा कि वो एक अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है तबाही। और जिस दिन ये सब कुछ शुरू होने लग जाएगा तब मान लेना कि दुनिया की तबाही होनी शुरू हो चुकी है। और ये सब ख़त्म करने के लिए एक फाइनल बैटल लड़ने के लिए इमाम मेहदी धरती पर आएंगे और उनके साथ साथ ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट भी आएंगे। वो दोनों मिलकर दज्जाल और बाकी सबका खात्मा करेंगे। ये सारी चीज़ें आखिरी दिन से पहले होगी, लेकिन आखिरी दिन पर क्या होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बताया जाता है कि जो सूरज है वो पश्चिम से उगेगा और हवा में कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे जो लोग रहेंगे ना आसपास, वो लोग बड़े आसानी से बड़े शांति से अपनी मौत को अपना लेंगे एंड वो मर जाएंगे। एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही होगी तब सुबह सुबह ये वाली चीज़ मान लेना कि आज पूरे दिन में हमको सिर्फ क़यामत का दिन मिलने वाला है। एंड इस बारे में अल हक्का सूरा 69 में लिखा गया है इन कुरान। एंड गाइस यहाँ पे ना एक और एक बुक का भी जिक्र किया गया है कि अगर एक इंसान को जो किताब है वो अगर राइट हैंड में दी गई मतलब वो जन्नत में जाएगा, एंड अगर लेफ्ट हैंड में दी मतलब वो जहन्नम के आग में जलेगा। लेकिन गाइस इस आखिरी दिन के लिए ना एक्चुअल में कई सालों का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद के गुजरने के 8 से 9 हज़ार साल बाद जाके क़यामत का दिन आएगा। लेकिन गाइस अभी तो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद को गुजर के सिर्फ 1300 साल ही हुए हैं। सो आई गेस 8 से 9 हज़ार साल आने के लिए बहुत साल बाकी है। मगर जहाँ इस्लाम में जीसस को एक मसीहा बताया गया है, ईसा मसीह उनका नाम है वहाँ पे, वहीं पे क्रिश्चियनिटी का क्या? क्रिश्चियनिटी में भी बताया जाता है कि जीसस खुद आएंगे धरती पर लोगों को गाइड करने के लिए। द जजमेंट डे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। सो गाइज इन क्रिश्चियनिटी अर्थ का जो लास्ट जजमेंट डेज का टाइम के बारे में बताया गया, उसको ट्रिबुलेशन पीरियड का जिक्र किया गया एक्चुअली उस दौरान में। ये तब होगा जब ये पूरी दुनिया इज़राइल के अगेंस्ट हो जाएगी, एंड जो इज़राइल की सबसे ज़्यादा सेक्रेड जगह है जेरूशलेम, उसे सरेंडर कर देना होगा। एंड देन ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट आएंगे, एंड आने के बाद वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बचाएंगे। एंड गाइस जीसस ने ये भी कहा है कि इस दुनिया में जब वो आखिरी टाइम आने वाला होगा उस समय ऐसे डिस्ट्रक्शंस होने लग जाएंगे, इतने ज़्यादा भयानक इवेंट्स हो गए कि पूरी दुनिया तहस महस हो जाएंगी। एंड गाइस अपोस्टल्स ऑफ जॉन में भी ये वाली बात लिखी गई है कि ये जो तबाही है ये उस लेवल की होगी कि इस दुनिया भर के जो सारे लीडर्स होंगे वो एक गुफा में जाके छुप जाएंगे। फिर कहा गया है कि ऐसे कई सारे भयानक इवेंट्स होते ही रहेंगे उन 7 सालों में, जिससे द पीरियड ऑफ ट्रिबुलेशन कहा जाता है। इन 7 सालों में 3 बहुत बड़ी चीज़ें होगी जिससे कि आप ये रियलाइज़ कर सकोगे उस समय कि या द डे ऑफ जजमेंट इज़ वेरी क्लोज। पहली चीज़ है ट्रिबुलेशन, जिसमें इन 7 सालों में ऐसी बहुत सारी दर्दनाक चीज़ें होगी, इंसानों को बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी लड़ाई होगी, बहुत सारे बैटल्स लड़े जाएंगे, बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लग जाएगी। फिर आएगा द पीरियड ऑफ रैप्चर, जब जो मुर्दे होते हैं उन सब लोगों को हेवन में लेके जाया जाएगा एंड उनकी जेन्युइनली गॉड से मुलाकात होगी। ये सब हो जाने के बाद
होगा द सेकंड कमिंग, जीसस का सेकंड कमिंग होगा, जिसमें जीसस क्राइस्ट वापस से इस दुनिया में आ जाएंगे एंड वो एंटी क्राइस्ट लोगों से लड़ेंगे। एंड उसके बाद जीसस 1000 साल तक इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, जिसे कहते हैं द मिलेनियल किंगडम। यानी क्रिश्चियनिटी में भी जजमेंट डे है, जैसे कि इस्लाम में कयामत का दिन होता है। लेकिन गाइस दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन गाइस फिर भी इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ तो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे एक धर्म है जो सबसे अलग और सबसे यूनिक है, हिंदुइज्म। द लास्ट डे ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में आखिरी दिन को प्रलय कहा जाता है, और इसके अलावा हिंदुइज्म में एक और एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, उसको कहते हैं युगा। एंड गाइस बताया जाता है कि हिंदुइज्म में कुल 4 युग है। सतयुग जो कि 4000 डिवाइन सालों का है, त्रेता युग जो कि 3000 डिवाइन सालों का है, द्वापर युग जो कि 1000 डिवाइन सालों का है, और अंत में आता है कलयुग जो कि 1000 डिवाइन सालों का है। और एक डिवाइन साल यानी 360 सोलर ईयर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि कलयुग में टोटल 43,20,000 ईयर्स होंगे। यानी हमारे सामने अभी फिलहाल में जितनी भी ज़्यादा सफरिंग चल रही है, जितनी भी ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही है, वो इन सारी चीज़ों का 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। बताया जाता है कि कलयुग के अंत में ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जिसे आप 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा भी इसे जोड़ नहीं पाओगे, जो कि अंत में होने वाला है और जो आज हो रहा है हमारे साथ। इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ द एंड। कलयुग के अंत में, काल में, धर्म का नाम और निशान मिट जाएगा। कली नाम का एक राक्षस जन्म लेगा और वो विनाश के रास्ते पर उतर जाएगा। हर एक इंसान एक दूसरे के साथ चीट करेगा, और ऐसे भयंकर समय में विष्णु भगवान अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार सारी बुराइयों का नाश करेंगे और उनका साथ देने आएंगे 7 चिरंजीवी, जो कि आज भी हमारे ही साथ इसी धरती पर मौजूद हैं। इस महायुद्ध में पूरी धरती तबाह हो जाएगी और कल्कि और कली के बीच में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। इस लड़ाई के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। इनफैक्ट गाइज हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज़ लिखी गई है कि कल्कि का ये जो अवतार है वो कब और कहाँ पे अपना अवतार लेंगे, हर एक चीज़ लिखी गई है। लेकिन गाइज जहाँ पे ये सारे ही धर्म, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हर एक चीज़ को प्रूव करते हैं, वहीं पे जो साइंस है वो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। क्यों? वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू साइंस। सो गाइज नासा के साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि 2038 में एक ऐसा एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ से टकराने वाला है जिससे हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि 72% चांस है कि ये जो एस्ट्रॉयड है वो अर्थ से टकराएगा ही टकराएगा। एंड गाइस ये जो एस्ट्रॉयड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड है। लाइक ये ऐसा कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉयड नहीं है जो कि नीचे आते आते लाइक जल के ख़त्म हो जाएगा। इट वोंट बी अ शूटिंग स्टार। ये बहुत बड़ा होगा। जब डायनासोर मारे गए थे उस समय के हिसाब का ये लोग बताते हैं। एंड साइंटिस्ट का ये कहना है कि हम इसको बिल्कुल भी रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं रिडायरेक्ट कर पा रहे। लाइक नासा वालों का कहना है कि अक्सर जब भी कोई ऐसा बड़ा एस्ट्रॉयड हमारे पास आने वाला रहता है तो हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम लोग सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन ये बार ऐसा नहीं है। लेकिन गाइस जो ये साइंस है ये हमारे साथ ऐसा पहले बहुत बार कर चुका है। हर बार वो ऐसा कहते रहते हैं हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट इट नेवर हैपन्स। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब साइंस के बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, नासा के साइंटिस्ट होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, वो ऐसा दावा करते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। जैसे कि कई सालों पहले ऐसा बताया गया था, एक किसी स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर ने कहा था कि इस्लाम के इस दुनिया में आने के 666 ईयर्स होने के बाद, 666 ईयर्स होने के बाद ये पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17th सेंचुरी में एक स्कॉलर ने कहा था कि 1572 में जब एक नोवा, एक न्यू स्टार बना था, तो उसके बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट वैसा भी नहीं हुआ। कुछ सालों पहले जब हेलीज कॉमेट हमारे अर्थ के पास से गुजरा था, तब ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना था कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके वजह से चेंज हो गया है। एंड ये चीज़ों को मान के लोगों ने लिटरली कॉमेट पिल्स खाना चालू कर दिया था, ये सोचने के लिए कि हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया है एंड शायद से अभी हम मर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर टेकिंग दोज पिल्स जस्ट टू स्टे अलाइव। लेकिन गाइज हमारे अर्थ के आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इतने सारे एस्ट्रॉयड्स, इतने सारे कॉमेट्स हर वक्त आते जाते रहते हैं। हर टाइम पे द जुपिटर प्लैनेट एक्चुअली सेव्स अस फ्रॉम दैट, बट स्टिल नासा हमेशा दावा करता ही रहता है कि हमारी दुनिया तबाह होने वाली है। लेकिन सच क्या है? व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रुथ
ऑफ दिस, क्योंकि गाइस जब भी कोई इसके बारे में रिसर्च करता है ना, तो वो धर्म को अलग नज़रिए से देखता है, साइंस को अलग नज़रिए से देखता है। और गाइस आज हमने सिर्फ 3 धर्मों के बारे में बात करी है। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में और भी बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उन सारे धर्म में भी ऐसी ही कुछ बातें लिखी गई है, लेकिन ये 3 धर्म सबसे ज़्यादा मेन थे, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को मानते हैं, इसलिए मैंने इस बारे में बात करी है। लेकिन अंत में एक सवाल है हर किसी के मन में कि कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा धर्म सही है, किस तरीके से ये दुनिया का अंत होने वाला है। हालांकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ये वाली बात कही थी गाइस कि मैं अपना सिर्फ जो रिसर्च में मैंने पढ़ा है वही मैं बताऊंगा, मैं अपने कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। सो आई विल स्टिक विद दैट। एंड ये वाली जो 3 ऑप्शंस है, ये जो 3 धर्मों की बातें मैंने करी है, वो सब कुछ मैं अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि दुनिया का अंत किस तरीके से होने वाला है, जैसा साइंस कह रही है वैसे, या फिर जैसे इस्लाम, हिंदू और क्रिश्चियनिटी में लिखा गया है वैसे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन गाइस ये वीडियो अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है या कुछ भी मिला है, या फिर अगर उसका आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो अपने आप को शांत रखो, उसको अपनी ज़िंदगी पर हावी मत होने दो। अब क्योंकि कैसे जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत ज़्यादा कीमती होती है, ये एक ही बार आपको मिलेगी। ये जो दुनिया कहती है कि 7 जन्म होते हैं, या फिर कोई कहता है कि आप ज़मीन के अंदर जाने के बाद आपके साथ कुछ होगा, कोई कहते हैं कि कॉफिन में जाने के बाद आपको कुछ होगा, किसी ने ये चीज़ देखी नहीं है, तो उसको आजमाने के पीछे मत पड़ो। मौत जब आनी है वो तो आनी ही है, उस वक्त देख लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अपनी ज़िंदगी में हंसो, मुस्कुराओ, खेलो कूदो, जो भी एक्सपीरियंस लेना है वो लो। लेकिन गाइज रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, वो भी मैं आपको कहना चाहूँगा। जो भी कर रहे हो, डोंट हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शंस। शुक्रिया।